हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की। लालू प्रसाद यादव, ये नाम है उस नेता का जिसने बिहार ही नहीं देश की सियासत में भी कई बदलाव का कारण बने। बिहार में कांग्रेस राज को खत्म कर एक नए युग की शुरुआत का श्रेय लालू को ही जाता है। लालू जब सत्ता में आए तो बिहार में पिछड़ी जातियों को आगे आने का मौका मिला। यहाँ उन्हें वो सब कुछ मिला जिससे वे अभी तक वंचित थे। नाम लालू प्रसाद यादव। जन्म 11 जून 1948। जन्म स्थान गोपालगंज। एक वक्त था जब बिहार की राजनीति और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के पर्याय माने जाते थे। वजह भी है, जिस तरह से लालू यादव ने बिहार की राजनीति को अपने अंदर समेटा, या यूं कहें कि खुद को राजनीति के रंग में ऐसे रंगा मानो दोनों में भेद कर पाना मुश्किल हो जाए। जेपी के चेलों की जब भी बात होती है तो लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। बिहार के गोपालगंज में एक यादव परिवार में जन्मे लालू प्रसाद ने राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश आंदोलन से की, जब वे एक छात्र नेता थे और उस समय के राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीबी रहे। उन्होंने वकालत भी की। लोहिया और जेपी के चेले। गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में 11 जून 1948 को पैदा हुए लालू ने राजनीति की शुरुआत पटना के बीएन कॉलेज से की थी। तब लालू साल 1970 में पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के महासचिव चुने गए थे। इसके बाद छात्र आंदोलन के दौरान लालू की सियासत में दिलचस्पी और बढ़ती गई। माहौल को भांपने में माहिर लालू ने राम मनोहर लोहिया और इमरजेंसी के नायक जयप्रकाश नारायण का समर्थक बनकर पिछड़ी जातियों में अपनी छवि बनानी शुरू कर दी। नतीजा ये कि महज 29 साल की उम्र में साल 1977 में वो पहली बार संसद पहुंच गए। साल 1977 में राजनीति में पदार्पण। 1977 में आपातकाल के पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव जीते और पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। साल 1980 से 89 तक वे 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। 1990 में मुख्यमंत्री बने। साल 1990 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1995 में भारी बहुमत से विजयी रहे। लालू यादव के जनाधार में माय समीकरण यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर का बड़ा योगदान रहा। लालू के 90 का दशक मंडल कमीशन का भी कर्जदार रहेगा, जिस लहर पर सवार होकर बिहार की सत्ता पर लालू ने 54 साल तक कब्जा करने की कसम खाई थी। धान करो तावा में, विरोधी उड़ गए हवा में। 1997 में चारा घोटाले में जेल, राबड़ी बनी सीएम। जुलाई 1997 में लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बना ली। गिरफ्तारी तय हो जाने के बाद लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। जब राबड़ी के विश्वास मत हासिल करने में समस्या आई तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको समर्थन दे दिया। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो राजद अल्पमत में आ गई। 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार की सरकार बनी, लेकिन वो चल नहीं पाई। एक बार फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस के 22 विधायक उनकी सरकार में मंत्री थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आए और
रेल मंत्री बने। साल 1997 में जब सीबीआई ने उनके खिलाफ चारा घोटाले मामले में आरोप पत्र दाखिल किया तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। अपनी पत्नी राबड़ी को सत्ता सौंपकर वे आरजेडी के अध्यक्ष बने रहे और अपरोक्ष रूप से सत्ता की कमान भी उनके हाथ ही रही। चारा मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और उनको कई महीने तक जेल में भी रहना पड़ा। 11 मार्च 1997 को सीबीआई जांच के आदेश। आपको बता दें कि 11 मार्च 1997 को पटना हाई कोर्ट ने चारा घोटाले से संबंधित मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 1997 को न सिर्फ पटना उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा बल्कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सीबीआई की जांच की नियमित मॉनिटरिंग का भी आदेश दिया। 2004 में बने रेल मंत्री। साल 2004 लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सत्ता में आने के साथ ही लालू यादव रेल मंत्री बने। 2005 में बिहार की सत्ता से बेदखल। राज्य में लालू ने जिस तरह विकास पर ब्रेक लगाया, धीरे धीरे ये तरक्की सिर्फ लूट हत्या के मामलों में अपहरण उद्योग में बदल गई। नतीजा ये कि साल 2005 में बिहार की जनता ने लालू को सत्ता से बाहर कर दिया। मस्खरे लालू। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे कुछ सियासत का मस्खरा कहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो उन्हें गरीबों का नेता मानता है। भोली सूरत, आंखों में दुश्मनों को धूल चटाने का जज्बा, जुबान ऐसी कि विरोधी की बोलती बंद हो जाए। लालू अपने खास अंदाज से संसद में भी सबको लोट-पोट करते रहते हैं। I will try to translate myself in English here. 30 सितंबर 2013 को दोषी करार। लालू प्रसाद यादव को 17 साल पुराने चारा घोटाले में दोषी करार दे दिया गया। लालू पर सजा के ऐलान होने के साथ ही उनकी संसद सदस्यता खुद ही समाप्त हो गई। इस फैसले के बाद लालू के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। घोटाले की समय रेखा। साल 1990 के दशक में हुए चारा घोटाले मामले में राजद प्रमुख लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को दोषी करार देने के बाद उनके राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लग गया। लालू पर पशुओं के चारे के नाम पर चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपए निकालने का आरोप था। 27 जनवरी 1996 पशुओं के चारा घोटाले के रूप में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की लूट सामने आई। चाईबासा ट्रेजरी से उसके लिए गलत तरीके से 37.70 करोड़ रुपए निकाले गए। 11 मार्च 1996 पटना उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिए। 19 मार्च 1996 उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए हाईकोर्ट की बेंच को निगरानी करने को कहा। 27 जुलाई 1997 सीबीआई ने मामले में आरजेडी सुप्रीमो पर फंदा कसा। 30 जुलाई 1997 लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई अदालत के सामने समर्पण किया। 19 अगस्त 1998 लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की आय से अधिक की संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया। 4 अप्रैल 2000 लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज हुआ और राबड़ी देवी को सह आरोपी बनाया गया। 5 अप्रैल 2000 लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का समर्पण, राबड़ी देवी को मिली जमानत।
9 जून 2000 अदालत में लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय किए गए। अक्टूबर 2001 सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद मामले को नए राज्य में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद लालू ने झारखंड में आत्मसमर्पण किया। 18 दिसंबर 2006 लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दी गई। 2000 से 2012 मामले में करीब 350 लोगों की गवाही हुई। इस दौरान मामले के कई गवाहों की मौत भी हो गई। 17 मई 2012 सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव पर इस मामले में कुछ नए आरोप तय किए गए, जिनमें दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पूर्ण निकासी भी शामिल है। 17 सितंबर 2013 चारा घोटाला मामले में रांची की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। 30 सितंबर 2013 चारा घोटाले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए। लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिए जाने के साथ ही ये कहा जाने लगा कि बिहार की राजनीति में एक अध्याय का समापन हो गया। हालांकि खुद लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थकों का मानना है कि लालू यादव का राजनीतिक भविष्य भले ही अंधकार में है, लेकिन उनका वजूद खत्म नहीं हुआ और बिहार की राजनीति में ये नाम एक बार फिर से मजबूती से वापसी करेगा।